हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे टिल डेथ मूवी को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। कहानी की शुरुआत में हम एक एमा नाम की शादीशुदा लड़की को देखते हैं जो टॉम नाम के एक लड़के के साथ होती है। दरअसल एमा का टॉम के साथ अफेयर चल रहा होता है और एमा एक बड़े बिजनेसमैन मार्क की वाइफ होती है। लेकिन आज रात एमा टॉम से ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि कल उसका मार्क के साथ मैरिज एनिवर्सरी है, इसलिए अब वो मार्क को और धोखा नहीं देना चाहती थी। इधर टॉम ब्रेकअप से काफी दुखी होता है। फिर अगले दिन एम्मा मार्क से मिलने के लिए उसकी ऑफिस जाती है, पर मार्क्स अपने ऑफिस में नहीं होता। तभी एम्मा को टेबल पर पड़ी एक फाइल मिलती है जिसमें एम्मा यानी उसके पास्ट की डिटेल थी। दरअसल एम्मा पहले एक फोटोग्राफर थी और फिर एक दिन बॉबी नाम का गुंडा उसका कैमरा छीनकर भागने लगता है। फिर जब एम्मा उस कैमरे को ढूंढने लगती है तो बॉबी उस पर अटैक कर देता है। यह देखकर एम्मा उससे बचने के लिए उसकी एक आंख फोड़ देती है और बॉबी पिछले 10 साल से जेल में अभी तक बंद होता है। तो तभी वहां पर मार्क आ जाता है तो एमा उसे देखकर कहती है कि अब हमें इस केस को बंद कर देना चाहिए। इसके बाद दोनों डिनर के लिए जाते हैं। वहां पर मार्क उसे एक डायमंड का नेकलेस गिफ्ट करता है। ये देखकर एमा खुश हो जाती है। अब डिनर के बाद मार्क एमा की आंखों पर पट्टी बांधता है क्योंकि वह उसे एक सरप्राइज देना चाहता है। फिर वो उसे किसी जगह पर लेकर जाता है। फिर रास्ते में मार्क्स एमा से अजीब अजीब बातें करने लगता है, इसीलिए एमा तुरंत अपनी आंखों से पट्टी हटा देती है। एमा ये देखती है कि वो एक बहुत ही शानदार घर में पहुंच चुकी है जहां मार्क ने रोमांटिक तरीके से डेकोरेशन करवाया था। यह देखकर एमा काफी इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद एमा घर के अंदर जाती है जहां उसे उसकी और मार्क की बहुत सारी फोटोज मिलती हैं और तभी एक रोमांटिक म्यूजिक प्ले होने लगता है जिसे सुनकर ये दोनों एक साथ डांस करने लगते हैं। मार्क एमा से कहता है कि मैं तुम्हारा ध्यान ज्यादा नहीं रख पाता पर मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। एमा ये सब सुनकर खुश हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों रात भर खूब इंजॉय करते हैं। अगले दिन जैसे ही एमा की आंखें खुलती हैं तो वो अपने हाथों को हथकड़ी से बंधा पाती है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी अचानक से मार्क उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है कि अब उठने का टाइम आ गया है। ये कहकर वह खुद को गोली मार लेता है। अब ये सब देखकर एमा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वह देखती है उसकी हथकड़ी मार्क के साथ बनी होती है। एमा को वहाँ चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है। एमा खुद को हथकड़ी से फ्री करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है लेकिन वो हथकड़ी नहीं खुलती। फिर वो पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है लेकिन फोन डेड होता है। इसके बाद एमा हथकड़ी को गोली से शूट करके तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन बंदूक में गोली नहीं होती। ये सब देखकर एमा मार्क की बॉडी को इधर उधर ले जाकर एक सामान ढूंढने लगती है ताकि वो अपनी हथकड़ी को खोल सके। इसके बाद एमा नीचे अपना फोन लेने जाती है और वह ये देखती है कि मार्क ने उसका फोन भिगोकर खराब कर दिया है, जाने की मार्क ने ये सब जानबूझकर किया था क्योंकि उसे एमा के रिलेशन के बारे में सब कुछ पता चल गया था कि वो उसे धोखा दे रही है। फिर एमा मार्क की बॉडी को घड़ीसते हुए कार के पास ले जाती है और जैसे ही वह कार को स्टार्ट करती है तो कार स्टार्ट नहीं होती क्योंकि मार्क ने इंजन का पूरा फ्यूल नीचे गिरा दिया था। तभी एमा को कार में एक रिकॉर्डिंग सुनाई देती है जिसमें मार्क उसे बुरे बुरे ताने दे रहा था कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। ये सब सुनकर एमा काफी डिस्टर्ब हो जाती है और वापस से घर के अंदर जाती है। अंदर जाने से पहले वो सबसे पहले वॉशरूम में जाती है और अपने कपड़ों पर लगे सारे ब्लड को साफ करने लगती है। साथ ही वो उस नेकलेस को निकालने लगती है लेकिन वो नेकलेस उसके गले से नहीं निकलता था। इसके बाद एमा बेसमेंट में जाकर कुछ औजार ढूंढने लगती है पर वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो मार्क की बॉडी को खिसकाते हुए दूसरे रूम में जाती है जहाँ पर उसे 10 साल पहले वाली बॉबी की तस्वीरें दिखाई देती है। ये सब देखकर एमा समझ जाती है कि उसके साथ कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। तभी एमा को बाहर किसके पैरों की आहट सुनाई देती है, इसलिए वो तुरंत दरवाजे को बंद कर देती है। पर तभी उसे बाहर टॉम दिखाई देता है और वह टॉम को अंदर बुलाती है। टॉम एमा से कहता है कि तूने मुझे मैसेज करके यहाँ पर क्यों बुलाया। इस पर एमा कहती है कि उसने उसे कोई भी मैसेज नहीं किया। ये सब सुनकर एमा समझ जाती है कि ये एक सोची समझी साजिश है। अब एमा टॉम से पुलिस को बुलाने के लिए बोलती है पर टॉम पुलिस को नहीं बुलाता और वह कहता है कि अगर जहां पर पुलिस आई और मार के मर्डर का इल्जाम तुम पर लग जाएगा। अब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं और तभी बाहर एक आदमी आता है जो कि एक प्लम्बर होता है और वो प्लम्बर टॉम से कहता है कि मुझे जहां घर के ओनर ने बुलाया है। ये सुनकर टॉम उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है पर वो प्लम्बर वहाँ से नहीं जाता
क्योंकि वो बहुत ही दूर से आया था। तभी वहाँ उस प्लम्बर का बॉस आता है, टॉम पर चाकू से अटैक करके उसे मार देता है। ये सब देखकर एमा जल्दी से घर के कोने में छिप जाती है। फिर वो दोनों एमा को ढूंढने लगते हैं। दरअसल वो आदमी कोई और नहीं बल्कि बॉबी होता है, जिसे एमा ने 10 साल पहले जेल में बंद करवाया था। और मार्क ने उसे जेल में से छुड़वा दिया था ताकि वो एमा और टॉम को जान से मरवा सके। और जहाँ बॉबी के साथ उसका भाई जिमी होता है, जो यहाँ पर प्लम्बर बनकर आया था। खैर वहाँ एमा किसी तरह बच के दूसरे शेड में छिप जाती है, जहाँ उसे एक नुकीला हथियार मिल जाता है। फिर वो उस हथियार से अपनी हथकड़ी को खोलने लगती है। तभी जिमी को उसकी हथकड़ी खोलने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो दोनों शेड के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर इन्हें मार्क की डेड बॉडी मिलती है। इसका एक हाथ कटा हुआ था, जाने की एमा ने उस हथियार से मार्क का हाथ ही काट दिया था। वही एमा एक बोट के नीचे छुपी हुई थी। इसके बाद जिमी बॉबी से कहता है कि उन्हें यहाँ से डायमंड चुरा कर भाग जाना चाहिए। दरअसल ये दोनों यहाँ से मार्क का डायमंड चुराने के लिए आए थे, पर बॉबी एमा को मारकर अपना बदला पूरा करना चाहता था। ये दोनों एक लॉकर के पास जाते हैं, पर वह लॉकर एक हाई सिक्योरिटी से लॉक था, जिसे केवल एक सिर्फ पासवर्ड या फिंगरप्रिंट से खोला जा सकता था। इसलिए ये दोनों मार्क की बॉडी और एमा को जहां पर लेने का डिसाइड करते हैं। उसी तरफ एमा को बोट के पास एक टैंक में फ्यूल मिल जाता है, जिसे लेकर वह एक कार की तरफ जाती है और वो वहां पहुंचकर कार में फ्यूल भरने लगती है। पर तभी एमा को ढूंढते हुए बॉबी वहां पर पहुंच जाता है, जहां उसे गाड़ी में फ्यूल भरता हुआ दिखाई देता है। पर वहां पर उसे एमा दिखाई नहीं देती, क्योंकि एमा वहीं उस गाड़ी के नीचे छुपी हुई थी। इसके बाद बॉबी गुस्से में सभी गाड़ी के टायरों को पंचर कर देता है, ताकि एमा जहां से गाड़ी लेकर भाग ना सके। तभी वहां पर एमा मौका पाकर भागकर बेसमेंट में जाकर छिप जाती है। पर तभी जिमी उसे देख लेता है, इसलिए वो भी बेसमेंट में जाने लगता है। अंदर जाने के बाद एमा वहीं छुप जाती है और कार की चाबी को प्रेस कर देती है, जिसमें कार में लगा लॉक वेव करने लगता है। ये सुनकर दोनों उसे कार के नीचे ढूंढने लगते हैं। वहीं एमा मौके का फायदा उठाकर वहां से जाने लगती है। नीचे जाने के बाद एमा को टॉम की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वह इमोशनल हो जाती है। फिर वो टॉम के जूतों को लेकर छत पर जाती है, क्योंकि ऊपर छत पर बहुत ही ज्यादा बर्फ जमा हुआ था। नीचे वे दोनों भाई एमा को ढूंढने हुए लगे हुए थे। फिर जैसे ही बॉबी एक दूसरे रूम में जाने लगता है, तभी एमा उस पर एक डंडे से हमला करती है और शोर सुनकर जिमी भी वहां पर आ जाता है। तभी एमा उस पर भी हमला करके उन दोनों को रूम में बंद कर देती है। अब एमा बाहर गाड़ी के अंदर जाती है और तभी वहां बॉबी आकर उसे गाड़ी से बाहर निकाल देता है और उसे जोरों से पीटकर बेहोश कर देता है। जिमी उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका भाई फिर से जेल में जाए। और दूसरी तरफ एमा को होश आने पर वह खुद को जंजीर से बना हुआ पाती है और फिर लॉकर को खोलने के लिए बॉबी उससे पासवर्ड मांगने लगता है, लेकिन एमा को पासवर्ड नहीं पता था। और फिर बॉबी अपना दिमाग लगाता है कि पासवर्ड वही डेट होगी जिस दिन मार्क ने एमा को प्रपोज किया था। उसके वह पासवर्ड डालने पर भी लॉक नहीं खुलता, जिससे वह एमा पर गुस्सा होने लगता है और उसकी उंगली को काटने के लिए चाकू बाहर निकालता है। तभी जिमी को वहां पर एक गन मिलता है और वो बॉबी को धमकी देते हुए कहता है कि वो एमा को छोड़ दे। इसके बाद जिमी एमा की हथकड़ियों को खोल देता है। ये सब देखकर बॉबी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद ये उस लॉकर को अनलॉक करते हैं। उसके अंदर इन दोनों को केवल एक कार्ड मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि डायमंड दिल के काफी नजदीक है। और फिर बॉबी को समझ आ जाता है कि वो डायमंड कहीं और नहीं, हालांकि एमा के नेकलेस के अंदर है। इसलिए जिम्मी एक प्लास से उस नेकलेस को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी बाहर नहीं निकल रहा होता। ये देखकर बॉबी अब एमा का गला काटने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उसका भाई जिम्मी उसे मना करता है और इसलिए उन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और इसमें जिम्मी की वहाँ पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद बॉबी एमा को मारने की कोशिश करता है, तभी वो एमा के पास उस हाथ में प्लास आ जाता है और वो बॉबी पर जोर से हमला करती है, जिससे बॉबी वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। फिर एमा उसके हाथ में हथकड़ी लगाकर वहां से जाने लगती है, पर तभी बॉबी को होश आ जाता है और वो एमा का पीछा करने लगता है। इधर एमा गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करने लगती है, पर तभी बॉबी उसके सामने आकर उसे रोकने लगता है, लेकिन एमा गुस्से में उसे जोरदार टक्कर मारती है, जिससे वह कुछ दूरी पर जाकर गिरता है। लेकिन तभी वहाँ बर्फ जमने के कारण उसकी गाड़ी एक घर से टकरा जाती है। वहीं बॉबी एक कार के पास जाकर एक चाकू निकालता है और वह एमा के पास जाता है। फिर बॉबी एमा को
वहीं पर ही पीटने लगता है। तभी उनके नीचे का बर्फ टूट जाता है, जिससे वह दोनों बर्फ के नीचे चले जाते हैं। अंदर पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। इसी बीच एमा के हाथ में वह चाकू आ जाता है, जिससे वो बॉबी की दूसरी आंख भी फोड़ देती है। वो बॉबी तड़पता हुआ पानी के नीचे जाने लगता है और वहीं पर बुरी तरह से मारा जाता है। फिर एमा किसी तरह पानी के ऊपर उस बर्फ पर आ जाती है और राहत की सांस लेती है। और इसके साथ यह मूवी यहाँ पर ही एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।